नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर में चौधरी राकेश टिकैत जी के निवास पे और उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा से इंडियन नेशनल लोकदल की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष आ, नवीन नैन नवीन नैन भालसी जी। तो नवीन भाई, किस तरीके का राजनीतिक माहौल, आप चूंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने हैं, 25 तारीख को वोटिंग होनी है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं बलियान साहब। आपने यहाँ पर इकट्ठे हुए आप मिले खास वार्तालाप के लिए। जैसे कि हरियाणा प्रदेश की आप राजनीति को बताना चाहूंगा, क्योंकि वो दिल्ली के साथ लगती है और भारत की राजधानी के साथ सटा हुआ इलाका हरियाणा प्रदेश है। और हरियाणा की तरफ तो पूरे भारत का चुनाव का ध्यान रहता है, क्योंकि वहां से अगर चेंज हो गया तो धीरे धीरे पूरे भारत में वो चेंज होता चला जाता है। जिस तरीके से ये जो वर्तमान सरकार है वो दिखा रही है राजनीति का ध्रुवीकरण और 400 पार और ये बड़े बड़े वायदे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर जो 36 बिरादरी का जो भाईचारे को तोड़ने का काम इन्होंने किसान आंदोलन में किया, उससे पहले अलग अलग आंदोलन हुए किसानों के, 36 बिरादरी के किसान कमेरे को इन्होंने तोड़ने का काम किया, जो इन्होंने 35 से एक बिरादरी को अलग करने का जो काम किया, उसके बिल्कुल वहां की प्रदेश की जनता नाराज है। उसी तरीके से वहां पर जो कुरुक्षेत्र में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसानों का एक बहुमत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर किसान ने अलग अलग, वहां पर जैसे जो भारतीय किसान यूनियन है उन्होंने भी उनको समर्थन दिया हुआ है। वहां पर जैसे रोड बिरादरी है, हमारे ही भाई हैं, वो जिस तरीके से राजनीति तो सोचते हैं इनको तोड़ा जाए, परंतु उन्होंने भी खुला समर्थन वहां पर दिया हुआ है। वहां पर राजपूत समाज से शेर सिंह राणा जी है, उनका भी पूर्ण बहुमत के साथ समर्थन उनका वहां पर दिया हुआ है। उसके बराबर में जो वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के दबाव के कारण वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि पहले तो हमारे जो टॉप बिजनेसमैन है, मैं तो कहना चाहूंगा वो भी वैसे भारत देश की शान है, नवीन जिंदल जी, कांग्रेस की तरफ से हर सारा जीवन उन्होंने व्यतीत किया है, परंतु आज कहीं ना कहीं एकदम से डायरेक्ट ज्वाइन करके और डायरेक्ट अभय सिंह के चुनाव के साथ भेजते हैं। वो कहीं ना कहीं वो किसान का कमेरे वर्ग से बीजेपी सरकार बुखड़ाई हुई है। कहीं ना कहीं भाई उनके बराबर में कोई पैसे वाला आदमी भेजता है और पैसे के दम पर लोगों को खरीदा जाए। वहां पर जनता सब समझती है 36 बिरादरी का जो इन्होंने भाईचारा तोड़ने का काम किया था, ऐसा उससे उल्टा होने वाला है। लोग वहां पर इकट्ठे हैं और अभय चौटाला जी तो कुरुक्षेत्र से एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं, उसी तरीके से इन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो भी लगभग इन्होंने दूसरी पार्टियों से हायर कर करके दबाव में ले करके 6 कैंडिडेट तो इन्होंने बीजेपी ने लोकसभा में दूसरी पार्टियों से बुला बुला कर उतारे हैं। कहीं ना कहीं आप देखने का काम करो, अगर इनके पास खुद के प्रत्याशी भी नहीं है तो, और ये पार नारा दे रहे हैं 400 पार का, ऐसा बिल्कुल उल्टा होगा। और ना इनकी वहां पर 10 सीटें का दावा कर रहे वो भी नहीं आएगी और ना इनका 400 पार का आंकड़ा पार होगा। अच्छा, हरियाणा में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। इनेलो 10 लोकसभा सीटों में कहां खड़ी दिखाई दे रही है आप? मैं बताना चाहूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल वहां की विधानसभा के चुनाव की तरफ ज्यादा फोकस है, परंतु हमारी लोकसभा की सीट पे जो सबसे दमदार कैंडिडेट है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कुरुक्षेत्र लोकसभा से है। और मैडम सुनैना चौटाला जी है, जो अभय चौटाला जी के भाई है रवि चौटाला जी, उनकी वाइफ है सुनैना चौटाला जी। उन्होंने लगातार महिला शक्ति को एकत्रित और मजबूती करने का काम किया, महिलाओं की आवाज बढ़ने का उन्होंने काम किया। जो पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में पैदल यात्रा इंडियन नेशनल लोकदल ने की थी, उसके साथ लगातार महिलाओं को पूरे प्रदेश को जोड़ने का उन्होंने काम किया था। वो हिसार से चुनाव लड़ रही है, वो भी एक बहुत अच्छे मार्जिन से वहां पर जीत की तरफ बढ़ रही है। और हरियाणा प्रदेश में 2 सीटों पे तो बहुत बढ़िया इंडियन नेशनल लोकदल अपना रिजल्ट देने का काम करेगी और बाकी की सीटों पे कांग्रेस का भी ठीक रहेगा। और बीजेपी जो दावा कर रही है 10 सीटों का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आप 25 तारीख को वोटिंग के बाद आप रिजल्ट जो आएगा उसमें देखने का काम करेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने वहां पर ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करे। उन्होंने तोड़ने का काम तो सबसे पहले किया। वहां पर जो नौकरी देने का काम था,
वहां पर जो पक्के कर्मचारी और जो नौकरी लगते थे उनको उनकी बजाय वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस का ले दिया। उन्होंने मिलिट्री को भी एक ऐसे तरीके से भेजने का काम किया कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस का 4.5 साल की नौकरी वाला। हरियाणा प्रदेश का तो युवा सबसे ज्यादा नाराज है क्योंकि वो आज विदेश की तरफ जाने लग रहा है। विदेश में जाने का एक लास्ट हथियार युवा पे होता है, क्योंकि अगर वहां पर रोजगार के अवसर अच्छे हों, उनको अच्छे पर प्रशिक्षण व्यापार के दिए जाए तो यूथ वहीं पर रहकर राजी रहता और अपना काम धंधा करता। परंतु आज हरियाणा प्रदेश का ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जो विदेश की तरफ ना जा रहे हो। हरियाणा में 6841 गांव है, प्रत्येक गांव से काफी संख्या में जो यूथ है वो जाने लग रहा है। आज बीजेपी एक तरफ तो बड़े बड़े वायदे करके युवाओं को अपनी पार्टी की तरफ रुझान करते और रैलियों में बुलाने का काम करती है, उनकी एक भी रैली में कोई भी यूथ दिखने का काम नहीं करता, क्योंकि विदेश तो नाराज होकर के विदेश जा लिया। आज छत्तीस बिरादरी को मजबूती देने का जो अगर काम करे वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। अच्छा, हरियाणा में जैसा हम कुछ दिन हमने चुनाव भी कवर किया, लोग कहते हैं कि भी चौटाला परिवार का जो राजनीतिक वजूद था वो परिवार की जो आपसी कलह है उसकी वजह से खत्म होता जा रहा है। तो चूंकि आप इनेलो में जिम्मेदार पद पे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या निकट भविष्य में ये दूरी खत्म हो सकती है क्या दोनों परिवार? मैं बताना चाहूंगा उसी की तरह पास होती है जिससे कोई हरियाणा प्रदेश ये समझता है कि हरियाणा प्रदेश के अगर विकास और भला कोई कर सकता है वो इंडियन नेशनल लोकदल और ताऊ देवीलाल की विचारधारा वाला था। क्योंकि जब हरियाणा प्रदेश पंजाब संयुक्त से अलग हुआ था उस समय भी उस टाइम जो राजनीति के पंडित जो बड़े बड़े नेता अपने आप में बने बैठे थे वो कहते थे ताऊ देवीलाल जी तो अपने सीएम पद की लड़ाई के लिए हरियाणा प्रदेश को अलग कराना चाहता है, परंतु वो एक त्याग की मूर्ति रहे हैं। हम तो टिकैत साहब के विचारधारा को मानने वाले रहे हैं जो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ताऊ देवीलाल भी उसी तरीके से जो हरियाणा प्रदेश अलग हुआ था सबसे पहले ये कह दिया था अब जो हरियाणा प्रदेश अलग होने के बाद जो चुनाव होगा उसमें हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना मैं सीएम के पद के लिए मैं रहूंगा। उसी तरीके से त्याग वाला परिवार रहा है। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन 13 महीने चला था उसमें भी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे भारत में आप देखने का काम करो कि 4,500 के करीब विधायक है, उनमें एकमात्र एक ऐसा नेता अभय चौटाला जी था जो किसानों के साथ त्याग पत्र देकर के उनके बीच बैठने का काम किया और किसानी को मजबूती करने के लिए छत्तीस बिरादरी के भाईचारों को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच आया। उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसी परिवार की तरफ देखती है। अभी जो पिछले दिनों जो अलग होने का काम हुआ था वो बीजेपी या कोई राजनीतिक कारणों ने उनको एक ऐसा मोह माया दिखा दी थी कि आप सीएम बना देंगे, ये कर देंगे, और पब्लिक है और जो अलग होने के कारण जो नए नए वायदे किए थे उसमें बहकावे में आ गई थी, परंतु वो बीजेपी के खिलाफ ही वोट डली थी। परंतु हमारा भाई है जो दुष्यंत कहीं ना कहीं जो नादानी हुई है, जो गलती हुई है, वो बीजेपी में चले गए थे, परंतु अब बीजेपी ने उनको फिर वहां से निकाल दिया और उसका रिजल्ट भी पब्लिक में जाने के बाद पता लग रहा है। गांव में जा रहे हैं जहां जहां उनका विरोध होने लग रहा है। मैं आज रास्ते में आ रहा था तो गाड़ी में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखना काम किया। आज दुष्यंत चौटाला जी है जो हमारे भाई, उनकी जो माता जी है उनका उचाना में एक जगह गाड़ी के ऊपर पथराव भी हुआ है। वो कहीं ना कहीं एक विरोध का कारण मानते हैं क्योंकि लोगों को उन्होंने गुमराह करके जो वोट डायरेक्ट बीजेपी को देने का काम किया था उससे वहां की जनता काफी नाराज है। और जैसे आप कहना चाहते हो कि वो इकट्ठा होने की वाली बात है, जहां तक ये अगर कोई बात है तो इनके परिवार की आपसी बात है। हम तो इनके पूरे परिवार का सम्मान करते हैं। अगर जैसे भी कोई परिवार का डिसीजन आता है हमारे तो सिर माते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का अगर भला करने वाला रहा है वो ताऊ देवीलाल की विचारधारा रही है और हम हर वक्त संघर्ष के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, हरियाणा के लोकसभा चुनाव पे और चूंकि जल्दी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, किसान आंदोलन का कितना असर आप देख रहे हैं? किसान आंदोलन का मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से जैसे टिकैत साहब पूरे भारत में किसान का मेरे की आवाज को मजबूत करते हैं, उसी तरीके से हरियाणा की जो भारतीय किसान यूनियन है वहां पर भी लगातार किसानों की आवाज करने के लिए मजबूती के साथ रहती है। सारी भारतीय किसान यूनियन ने वहां पर जो हरियाणा में सक्रिय है उन्होंने अभय सिंह चौटाला जी का खुला समर्थन दिया, क्योंकि किसान का मेरे के साथ जो खड़ा था अब उनका भी फर्ज है वो उनके साथ खड़ी है। इसी तरीके से अभय सिंह चौटाला जी जैसे ही एमपी बन करके आते हैं और मैडम सुनैना चौटाला जी हिसार से लोकसभा से जीत के जाती है, उनका एक ग्राफ है जो पब्लिक की जो आस है कि हरियाणा प्रदेश को चलाने वाला परिवार ये रहा है, उसी तरीके से विधानसभा में बहुमत के साथ इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने का काम करेगी। हिसार में तो आपने लोगों के सामने एक क्या कह दो चुनौती सी पेश कर दी कि एक ही परिवार से 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान। देखो जी, ये जो वर्तमान सरकार है बीजेपी अलग अलग ऐसे ऐसे ध्रुवीकरण यही करती है, परिवार को बांटने का काम करती है, ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को बीच में भेजने का काम करती है। जैसे आपके सामने उदाहरण है नवीन जिंदल जी का, लगातार परिवार कांग्रेस के साथ रहा है नवीन जिंदल जी का,
और एन ऐसे मौके पे अभय सिंह चौटाला जी के सामने बीजेपी से प्रत्याशी बनाने का काम करते हैं। उसी तरीके से आप दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को देखो, चुनाव के समय जेल भेजने का काम करते हैं। उसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ के सीएम को देखो, वर्तमान में सीएम रहते हो ऐसा सीएम पहली बार देखे हैं जो जेल में जाने लग रहे हैं। तो बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं ऐसा दबाव बनाने लग रही है। मैं कहना चाहूंगा, आप ऐसे दबाव ना जान करके लोगों के बीच जाओ, लोगों की जो समस्या है उनको समाधान करो। समाधान करोगे तो पब्लिक आपको वैसे ही पलकों पे बिठाने के लिए तैयार बैठी है। अगर उनके काम करोगे, जो भी नेता उनके काम करेगा, पब्लिक के बीच जाएगा, वो तो उनके साथ वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हरियाणा का माहौल रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। जाट समाज को विशेष तौर पर टारगेट किया गया हरियाणा में, 35 बनाम 1 की लड़ाई का नारा दिया गया और बीजेपी ने जो भी चीजें कर सकती थी, बीजेपी जाट समाज को एक मोहरा बना के सामने जाट समाज का चेहरा दिखा के बीजेपी ने अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार की। तो क्या अब जाट समाज तैयार है बीजेपी का इलाज करने के लिए हरियाणा में? देखो, हरियाणा में भी इलाज होगा और हर जगह होगा जहां पर छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने का काम किया, किसान कमेरे की आवाज को दबाने का काम किया। पिछले दिनों जैसे आपने देखा होगा, 13 महीने आंदोलन रहा, ऐसा पब्लिक है, सब जानती है जी। जब ये जाते हैं, जब तो वोट लेकर के ये 1 महीने के अंदर घूम फिर के बाद में 5 साल आराम से बैठते हैं। अब पब्लिक श्रेणी हो चुकी है, यूथ सब मीडिया पे देखता है, सब चीज आपके सामने नॉलेज के साथ देखते हैं। ऐसा इलाज पक्का होगा। इंडियन नेशनल लोकदल तो पूरा लगातार हरियाणा प्रदेश में संघर्ष करती आ रही है। उसी तरीके से जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, मैं उसको बताना चाहूंगा, हमने इंटरनेशनल लेवल पर 150 देशों का ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया है, जिसमें सबसे पहले तो जाट बिरादरी, क्योंकि हमने उसमें जन्म लिया, तो हम अपने हर कोई बिरादरी अपने लिए काम करती है। तो और उसके बाद भारतीय मूल का कोई भी साथी वर्ल्ड में जहां भी रहता है, 150 देशों में हमने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया, चाहे उसमें कला, शिक्षा, साहित्य, रोजगार, सर्विसमैन, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, पॉलिटिशियन, सबको उसमें साथ लेकर के चल रहे हैं। हमने सबसे पहले इस जाट पार्लियामेंट के तहत प्रोग्राम दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में किया, उसके बाद हमने जयपुर में किया, उसके बाद हमने बेंगलुरु में किया, फिर हमने गुजरात के अंदर अहमदाबाद में किया, उसके बाद हमने पंचकुला के अंदर हिंदुधर्मस ऑडिटोरियम में किया, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया 7 समुद्र पार में मेलबर्न में किया, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहते रहते हमने पर्थ में, एडिलेड में, सिडनी में और कैनबरा में, चाहे ऑस्ट्रेलिया के राजधानी, वहां भी संवाद बैठ के करके आए हैं। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर घूम करके हमने मेरठ के अंदर प्रोग्राम किया। अभी मैं पिछले हफ्ते यूरोप से आया हूं, यूरोप के अंदर भी हमने फ्रांस के अंदर पेरिस में, जर्मनी के अंदर बर्लिन में, स्विट्जरलैंड के अंदर जर्मन, जुरिच और लुसान में, और दुबई में, तुर्की में, अबू धाबी में, हर जगह जहां पे भारतीय मूल का निवासी रहता है, सबको एक साथ जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। उसी के तहत मैं बताना चाहूंगा, अभी मैंने पहले भी बताया है, जैसे कुरुक्षेत्र की लोकसभा की सीट है, उस पे वहां की जो भारतीय किसान यूनियन है, जो किसान कमेरे के साथ संघर्ष करता आया है, चाहे वो रोड बिरादरी है, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन है, चाहे वो राजपूत समाज के शेर सिंह राणा है, सभी ने अभय सिंह चौटाला जी को खुले समर्थन दिया हुआ है। उनकी एक तरफा जीत वहां पर है, और वो जीत अभय चौटाला जी की इंडियन नेशनल लोकदल की ना होकर के किसान कमेरे और 36 बिरादरी की जीत होगी। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद 13 महीने किसान आंदोलन चला, दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों के हक की बात थी, जाट समाज के हक की बात नहीं थी। ऐसे महिला पहलवानों ने आंदोलन किया, तो महिला पहलवानों में हर जाति हर धर्म की बेटियां शामिल थी, लेकिन उसे भी एक जाति से जोड़ के प्रचारित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद इस पूरे कुचक्र का किस तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रही है हरियाणा लोकसभा चुनाव? बिल्कुल साथ है जी, जहां पर भी योग्य उम्मीदवार है जाट समाज का साथी, जो जो योग्य है और पब्लिक की आवाज बनकर के लोगों के समस्या को निदान करने के लिए लोकसभा में आई हुई है, उनका पूर्ण बहुमत से समर्थन दे रही है। अभय सिंह चौटाला जी कहता हम खुल के साथ लग रहे हैं, उनके चुनाव के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा, आपने पूछा महिला पहलवानों का, महिला पहलवान किसी एक जाति से और विशेष से नहीं है। जब कोई कलाकार या अपना खिलाड़ी आगे बढ़ता है, तो उसके साथ उसके समाज, उसके साथ उसका गांव, बिरादरी, छत्ती बिरादरी और पूरा प्रदेश और पूरा देश साथ चल जाता है। जब कोई मेडल बाहर आता तो सबसे पहले कहा जाता है भारत के खाते इतने मेडल आए हैं। तो इनको तो राजनीतिकरण के ध्रुवीकरण के कारण इनको जाति विशेष पे बांट दिया गया। ना तो पहलवान कोई जाति विशेष का रहा है, ना कोई आंदोलन जाति विशेष का रहा है। हमेशा ये किसान कमेरे और 36 बिरादरी जो आगे बढ़ करके प्रदेश को आगे ले जाना चाहती है, जो मार्शल कौम रही है, वही 36 बिरादरी को
नेतृत्व भी देती है और उन्हीं का आंदोलन की आवाज भी बनती है। कहीं ना कहीं राजनीतिकरण ये चाहता है कि भी एक व्यक्ति विशेष और एक पार्टी और एक जाति विशेष पे ले जाकर के उसको बांटने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में आप देखने का काम करते हो, हिंदू मुस्लिम का नारा देते हैं, उधर अपना हरियाणा में 35 एक बिरादरी का नाम देते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम छत्ती बिरादरी और सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति है और हम भाईचारे के मिसाल देने वाला हरियाणा प्रदेश भी रहा है, उत्तर प्रदेश भी रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और इनका रिजल्ट 25 तारीख को हरियाणा में मिलने का काम करेगा। 35 बनाम एक जो बनाने की कोशिश की गई और जाट समाज को मूवमेंट था देश के लिए, मूवमेंट था देश के किसानों के लिए, मूवमेंट था देश की सभी महिला पहलवानों के लिए, एक समाज को खलनायक बनाने का जो प्रयास किया गया, आप कहना चाहेंगे कि जाट समाज उसका जवाब दे रहा है और भाजपा का इलाज करेगा फिर हरियाणा? बिल्कुल जवाब भी मिलेगा और 25 तारीख को जो हरियाणा प्रदेश में जो चुनाव होने लग रहा है उसमें उनको भुगतना भी पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने उनका अलग अलग नारे दे करके, चाहे वो 35 एक बिरादरी है और चाहे महिलाओं को बदनाम करने का काम किया है, ऐसा उनको रिजल्ट मिलेगा। वहां पर उनको जो ये 10 की 10 सीटें कहने का काम कर रहे हैं, वहां पर इसके विपरीत मिलेगा आपको रिजल्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनको एक तरफा बहुमत से मिलेगा। मैं तो बताना चल लग रहा हूं ना, जो हरियाणा प्रदेश है वो दिल्ली प्रदेश के साथ लगा हुआ सटा प्रदेश है। जैसा हरियाणा में रिजल्ट आएगा उसका उसी बेस पर के पूरे भारत में इनका रिजल्ट धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। तो बड़ी बात नवीन भालसी कह रहे हैं कि समाज जागरूक हो चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल वो कह रहे हैं कि भाई हिसार और कुरुक्षेत्र 2 लोकसभा सीटों पे पूरी मजबूती से लड़ रहा है और खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के पदाधिकारी होने के नाते वो कह रहे हैं कि जाट समाज जो भी कुचक्र समाज को बदनाम करने के लिए रचा गया, 35-1 का नारा जो हरियाणा में दिया गया, उसका जवाब वोट के माध्यम से देने वाला है।